Kinnari Dave welcomes you all for Standard 12, Unit 10. Good morning, student. I, Kinnari Dave, welcomes you all for Standard 12, Unit 10, Hello Alkane and Hello Arene, Part 3 for Nomenclature. Student, before going to start the nomenclature of haloalkane and haloarine compound or aryl or alkyl halide compound, we'll just revise the rules for the nomenclature and then we further go with the alkyl and aryl halide compound nomenclature. So today's our session is with the nomenclature of branch, chain and of alkane. So nomenclature rules. We are just revising the rules for the nomenclature. So student, the first rule for the nomenclature is, as you know, I know that you are very much aware of this, but then also student जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ये 11th में पढ़ के आने के बाद भी 12th में मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ. तो फर्स्ट रूल इज़ सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. तो पहला काम करना है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन. अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम और एग्जाम्पल के साथ में ही मैं आपको समझाऊंगी. यहाँ पर मेरे पास में एक हम लेते हैं लंबी सी चेन, कुछ 8 या 9 कार्बन की. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन लिया है हमने स्टूडेंट. और कहीं कहीं पर हम उसमें ब्रांच भी लगाते हैं. ओके. अब हम इसके हाइड्रोजन जो है वो फुलफिल कर लेते हैं. तो यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ आपके पास में रहेगा CH, यहाँ पर है तो CH2, उसी तरह से यहाँ भी रहेगा CH2 और यहाँ आएगा CH और उसी के साथ में यहाँ रहेगा CH2 और लास्ट नंबर में है CH3. अब हम सबसे पहला काम करना है लॉन्गेस्ट चेन को पसंद करना है. तो लॉन्गेस्ट चेन पसंद करने के लिए स्टूडेंट अगर हम यहाँ राइट से शुरू करते हैं, फ्रॉम राइट हैंड साइड विल स्टार्ट, देन नंबरिंग विल गिव इन सच ए मैनर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ये मैंने नंबरिंग लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट. अब अगर आप चाहो तो कुछ दूसरी तरह से नंबरिंग करोगे तो उसके लिए मैं नीचे आपको बता रही हूँ, वो हम थोड़ा सा अलग से लिखते हैं स्टूडेंट ताकि आपको पता चले. तो उसका नंबरिंग हम कर रहे हैं. नीचे लिखा मैंने ये 1 2 3 4 5 6 और अगर आप इसको कंसिडर करते हो 7 and 8. तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है वो 9 कार्बन की चेन हुई आपकी और यहाँ आपने जो नंबरिंग दिया तो यहाँ पर आपका नंबरिंग जो है वो 8 कार्बन पे आया है. इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आपकी 9 कार्बन की चेन को हम लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे. तो ये पहला रूल आपके फॉलो कर दिया कि सबसे पहले आपको काम करना है लॉन्गेस्ट चेन को पसंद करने का. अब उसके बाद में हम जाते हैं सेकेंड रूल के लिए.
सेकेंड रूल में हमें करना क्या है स्टूडेंट, यही जो मैंने आपको बताया कि द नंबरिंग इज डन in such a manner that the branch carbon atom get lowest number. Branch carbon atom gets lowest number. तो ये हमें करना है कि ब्रांच कार्बन एटम के पास में लोएस्ट नंबर आना चाहिए। और अगर साथ में ये भी देखना है, इफ अनसेचुरेटेड कार्बन है, अनसेचुरेटेड कार्बन मीन्स डबल अल्कीन और अल्काइन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, देन it should also get lowest possible number. If unsaturated carbon present, then it also get lowest possible number. तो ये दो बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि नंबरिंग उसी तरह से देंगे कि ब्रांच जो है उसको छोटे से छोटा मतलब कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ आप अगर ऐसा सोचते हो तो ये तो हमने दिया ही है यहाँ पर कि ये 1 2, फिर ये ब्रांच जो है वो आपकी ब्रांच 2 नंबर पे आई है स्टूडेंट, है ना, ठीक है ना। अब 3 4 5 6 और दूसरी ब्रांच जो है आपकी वो है आपकी 6 नंबर के ऊपर। अभी आप ऐसा सोचो कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब कि अगर आपने नंबरिंग यहाँ से दिया है तो क्या होगा, तो स्टूडेंट ये आपका 1 2 3 और ये जो आपकी ब्रांच आती वो नंबर 4 पे आती है। तो नंबर 4 और यहाँ है नंबर 2, तो 4 5 यहाँ पर हम लिखते हैं ताकि आपको पता चले स्टूडेंट कि ये ब्रांच आती नंबर 4 पे, फिर 5 6 एंड 7। तो यहाँ अगर मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो है मेरा फर्स्ट जो मैंने सिलेक्ट किया था उसमें है 2 + 6 और दूसरा मेरे पास में है 4 + 7। तो अगर मैं देखूँ तो ये वाली चेन का नंबरिंग छोटा है, दूसरे का एडिशन होता है 11। इसका मतलब ये जो हम डिसाइड कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस rule which I have mentioned over here. The numbering is done in such a manner that branch carbon atom gets lowest possible number. फिर से एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ स्टूडेंट मैं आपको। अभी हम थोड़ा सा छोटी चेन लेते हैं ताकि आपको पता चले। सो एग्जाम्पल 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन लेते हैं और हम यहाँ पर करते हैं उसमें यहाँ ब्रांचिंग करते हैं CH3 और एक आध ब्रांच यहाँ भी लगाते हैं CH3। अब हम हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं, तो ये हो गया CH3। यहाँ पर चारों की चारों वैलेंसी फुलफिल है। यहाँ हमारे पास में रहेगा CH2, यहाँ पर आएगा CH और यहाँ रहेगा CH3।
और दूसरा भी एक एग्जाम्पल आपको साथ में लिखवा ही देती हूँ ताकि आपको दोनों रूल्स जो सेकेंड नंबर में लिखे हैं वो दोनों क्लियर हो जाए। तो 1 2 3 एंड 4 एक जगह पे हम अनसेचुरेटेड कार्बन ले लेते हैं और एक जगह पे ब्रांच लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करो तो CH3 यहाँ आएगा आपका CH, और डबल बॉन्ड है तो यहाँ रहेगा CH और यहाँ रहेगा CH2। ओके स्टूडेंट, अब आपको समझाती हूँ कि पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल था नंबरिंग इज डन इन सच अ मैनर दैट ब्रांच कार्बन एटम गेट्स लोएस्ट नंबर। तो पहला मुझे ध्यान रखना है कि ब्रांच कार्बन एटम को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ राइट साइड से, तो पहले यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो नंबर आया 1 2 3 4 and 5। So 1 2 3 4 and 5। अब लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं स्टूडेंट। अगर लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो आपके पास में नंबरिंग है 1 2 3 4 and 5। स्टूडेंट हियर देयर इज नो चेंज फॉर द नंबरिंग। क्यों कोई भी चेंज नहीं है? बिकॉज यू कैन सी हियर दिस इज 4 position and here also it is 2 position। तो नंबरिंग राइट से करो या लेफ्ट से करो, हियर देयर इज ए नॉट एन इश्यू। तो अब यहाँ पर मुझे नंबर उसका नाम लिखना है, तो ये सेकेंड पोजीशन पे 2 मेरे मिथाइल ग्रुप है और 4th पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप है। तो स्टूडेंट टोटल 3 मिथाइल ग्रुप हुए। तो इसका नाम मैं लिखूंगी यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन है, तो 2 एंड 4th पोजीशन। 3 पोजीशन हो गई, मैंने दोनों के बीच में कॉमा लगा दिया और टोटल 3 मिथाइल ग्रुप है। तो मैं लिखूंगी ट्राई मिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन है मेरे 5। तो पेरेंट नेम होगा पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो N, पेंट N। ये हुआ मेरा इसका नाम और जो रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो किया। अब सेकेंड रूल क्या बोलता है इसी के अंदर कि अगर अनसेचुरेटेड कार्बन है तो अनसेचुरेटेड कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब हम जाते हैं अनसेचुरेटेड कार्बन के पास में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा अनसेचुरेटेड कार्बन। तो यहाँ नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी है मुझे 1 2 3 एंड 4। तो ये हुआ मेरा 4 कार्बन, मतलब कि ये है मेरा ब्यूटेन। और ब्यूटेन जो है उसमें कौन सी पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, तो 3rd पोजीशन है, उसके ऊपर ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप है ये, तो ये जो है वो मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ मैं आंसर लिखूंगी 3, उसके ऊपर है मिथाइल, सो 3 मिथाइल। अब ये जो है 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है मतलब इन है, तो ब्यूट 1 इन, ये हुआ इसका नाम। तो ये हुआ हमारा सेकेंड रूल। अब इसके बाद में हम जाते हैं स्टूडेंट 3rd रूल के ऊपर। थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा है, when alkyl group in compound attach as a branch, अल्काइल ग्रुप अगर ब्रांच के फॉर्म में अटैच हुआ है, अटैच एज अ
branch. तो हमें यहाँ पर प्रीफिक्स लेना है, किसका प्रीफिक्स करेंगे? पेरेंट अल्कीन को, प्रीफिक्स ऑफ द पेरेंट अल्केन। एक और एग्जाम्पल इसका भी लेके समझते हैं। ये रूल जो है, when the alkyl group is attached as a branch, alkyl group attached as a branch के फॉर्म में अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है तो the name of the parent alkyl and the position is just given as a prefix। तो वो मैं समझाती हूँ स्टूडेंट। विल टेक द एग्जाम्पल। Here we'll write ethyl group and somewhere here we'll write methyl group। और अब सबसे पहला काम करना है नंबरिंग। जो फर्स्ट रूल था, तो नंबरिंग हमें लॉन्गेस्ट कार्बन को देना है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन रहेगा। तो हम यहाँ नंबरिंग करते हैं राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। और ये अल्केन ANE है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पेरेंट का नाम, तो हेग्स। ओके, अब हम जाते हैं 3 नंबर के ऊपर। कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट? ये है इथाइल ग्रुप और 4 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर एक बात हमें वो भी देखनी है कि पेरेंट अल्केन के साथ में हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है जो ग्रुप अटैच है उसके लिए। सो अल्फ़ाबेटिकल order also follow। अब यहाँ आप देख सकते हो 3 में इथाइल और 4 में मिथाइल, तो E और इथाइल उसका फर्स्ट लेटर है E और मिथाइल उसका फर्स्ट लेटर है M। तो ABCD में E पहले आता है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है 3 इथाइल। उसके बाद में कौन सी पोजीशन पे मिथाइल है? तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। और अब है हमारा ये हेक्सेन, तो हम लिख देते हैं हेक्सेन। तो इसका नाम हुआ 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। और इसका हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करना रह गया था स्टूडेंट, तो मैं कर देती हूँ। वैसे तो ये आपको पता ही है, पर फिर भी इससे आपका जो इमेज है वो क्लियर हो जाती है और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा 3rd रूल। नाउ विल गो विद द 4th रूल। सो द 4th रूल सजेस्ट व्हाट? व्हेन two or more identical substituent group are present, substituent group present है, then give the number by putting commas।
गिव द नंबर बाय पुटिंग कॉमास। हाँ ना स्टूडेंट, जैसे आगे हमने किया था, यहाँ पर मैंने आपको सेकेंड नंबर में ये जो बताया था कि यहाँ हमने ये तीनों तीन एक ही आइडेंटिकल ग्रुप है, तो हमने लिखा 2,2,4। तो इस तरह से, और फिर कितनी बार था, तो 3 टाइम्स था, तो हमने यहाँ लिखा था ट्राई। तो यही रूल ये बताता है, बाय पुटिंग कॉमास and prefix die, try, etc. अब ये भी एक एग्जाम्पल से समझ ही लेते हैं स्टूडेंट। आगे वैसे तो आपने समझ लिया है तो आपके लिए क्लियर है, बट देन ऑल्सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ दोनों में से कोई भी बाजू से नंबरिंग करोगे, दोनों में सेम रहेगा। सो विल पुट द नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो हियर यू विल राइट 1, 2, 3, 4 and 5। फिफ्थ 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, इसलिए हम नाम लिखेंगे। और सभी सैचुरेटेड है, इसलिए पेंटेन लिख दिया सबसे पहले। अब कौन कौन सी पोजीशन पे ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मिथाइल ग्रुप है। कौन से नंबर पे है, तो सेकेंड नंबर पे एंड 4th नंबर पे है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2,4। अब मिथाइल ग्रुप है, 2 बार है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डाई। तो 2, 4, फिर लिखना है डाई मिथाइल और पेंटेन। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करूँ स्टूडेंट मैं आपको। सात कार्बन की थोड़ी सी लंबी चेन लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ दूसरा ग्रुप ले रहे हैं। ओके, CH2 CH3 मतलब C2H5 लिया, और एक दूसरा भी ले रहे हैं, CH3 लिया, यहाँ भी हम CH3 रख रहे हैं। चलो स्टूडेंट, ओके, अब नंबरिंग देना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग देना शुरू कर रही हूँ तो मेरा नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो यहाँ पर अगर पोजीशन लेते हैं तो 4 and 5 पोजीशन पता आती है, तो लिखते हैं 4 + 5। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रही हूँ, तो सॉरी राइट हैंड साइड से अगर मैं शुरू करती हूँ तो नंबरिंग आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से लिखती हूँ तो मेरे पास में ग्रुप को नंबर मिल रहा है 3 + 4। तो यहाँ पर रहेगा मेरा 3 + 4। तो ये आंसर 7 है और ये आंसर 9 है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आई हैव टू फॉलो दिस वन। ओके, अब 7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है मेरा हेप्टेन। तो यहाँ पर ये हेप्टेन है, तो सबसे पहले मैं वो तो लिख ही देती हूँ स्टूडेंट कि हेप्टेन लिख दिया। चलो ओके, अब क्या करना है 3 नंबर पे क्या है आप देख सकते हो, इथाइल है। 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। यहाँ देखा उस हिसाब से ईथ और मिथ, तो ई पहले आता है, तो मुझे पहले लिखना है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर
3 इथाइल। अब 4 नंबर पे मिथाइल है, पर वो कितनी बार है स्टूडेंट? 2 बार है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 4 और दूसरी बार भी 4 है तो 4 और कितना मिथाइल है? तो डाई मिथाइल। सो 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम हुआ स्टूडेंट। तो होप ये इतने रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम आगे जाते हैं अभी। नेक्स्ट रूल क्या बता रहा है स्टूडेंट? सपोज 2 substituent are in equivalent position, in same position. So जो अल्फाबेटिकली पहले आता है फर्स्ट जो आता है उसे हम लोएस्ट नंबर देंगे। The rule suggests that when 2 substituents are in the equivalent position, then the lower number is given to that which comes first in the alphabetical order. इसको भी हम रूल को भी हम एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल चलो, ये एग्जाम्पल हमने लिया और हम यहाँ पर भी 2 ही ग्रुप ले रहे हैं। एक है हमारा इथाइल ग्रुप और दूसरा हम ले रहे हैं मिथाइल ग्रुप स्टूडेंट। अब नंबरिंग देना आप शुरू करो। चलो, आपको भी कितना पता चला है वो मुझे भी पता चले। राइट साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 राइट से शुरू किया है तो आपके पास में नंबर आया है 3 एंड 6 के ऊपर। अब लेफ्ट से शुरू करो। लेफ्ट से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पता चल गया स्टूडेंट। दोनों सब्स्टिट्यूएंट इन द सेम पोजीशन। अगर आप राइट से लेते हो तो भी 3 एंड 6 आता है और लेफ्ट से लेते हो तो भी 3 एंड 6 आता है, जिसको हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट पोजीशन। तो अब आप कहीं से भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट विच रूल यू हैव टू फॉलो हियर? नाउ अल्फाबेटिकली अगेन सी मिथाइल एंड इथाइल। तो ईथ कम फर्स्ट, सो द नेम विल बी गिवन दैट थ्री नंबर पे इथाइल, सो 3 इथाइल। 6 नंबर पे मिथाइल और आपका 8 कार्बन की सैचुरेटेड चेन है तो 8 कार्बन है, मतलब ऑक्ट। सो 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, ये हुआ इसका नाम। अब इसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट रूल में। स्टूडेंट, ये वीडियो से आपको पूरा मेमोराइज हो जाएगा। इसके बाद में अल्काइल और अलाइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर मल्टी सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड देखते हैं कि अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, मल्टी सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट
चेन जो है उसका भी अगर इक्वल साइज है, चेन ऑल्सो विथ इक्वल साइज, so select that chain which is having the more number of, which have more number of side chain. ये रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस है। आगे तो हमने जो पढ़ा वो थोड़ा सा इजी और सिंपल था, तो ये हम समझते हैं कि मल्टी सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, मतलब थोड़ा सा लंबा चेन लेके देखते हैं हम। एग्जाम्पल, सेवन, 8, 9, 10, चलो लंबा सा चेन ले लिया हमने। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ और लगाते हैं हम। CH3 और CH2 CH3, कुछ यहाँ लगाया है लंबा और कुछ इधर भी लगा देते हैं स्टूडेंट। यहाँ लगाते हैं CH2 CH3। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हाइड्रोजन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको थोड़ा सा हौच पौच भी हो जाएगा, तो सिंपल से हम समझ लेते हैं। अब नंबरिंग अगर मैं राइट से करती हूँ तो नंबरिंग राइट से करती हूँ, मेरे को सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मैंने ये फाइंड किया। अब आप में से कोई एक फ्रेंड है आपका जिसने सजेस्ट किया कि मैम क्यों मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। हाँ भाई, तू कर सकता है, वहाँ से भी कर सकता है, तो चलो यहाँ से करते हैं। तो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब समझ में आ गया भाई। ये वाली चेन तो कैंसिल हो गई क्योंकि वो तो 9 कार्बन है, यहाँ 10 कार्बन है, तो अपने को तो बड़ी वाली चेन लेनी है, तो हमने ये वाला नंबरिंग कैंसिल कर दिया, तो ये नहीं चलेगा भाई। चलो इसको हम करते हैं कैंसिल। ओके, अब हमें जाना है यहाँ पर, ये जो है फिर इसका कुछ हमें ग्रुप, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसको हमें कुछ नंबर करना पड़ेगा। तो वो नंबर हम किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। ये तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर जो है वो हमारे पास में इथाइल ग्रुप है, पर ये भी देखो कि 8 नंबर पे आ रहा है, तो ये वाला नंबरिंग भी नहीं चलेगा, हमें लेफ़्ट से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं लेफ़्ट से नंबरिंग करने के लिए। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 आगे जाते हैं 6, इसको मिटाते हैं 7, इसके ऊपर ही लिख देते हैं 8 9 एंड 10। तो ये हो गया हमारा 10 कार्बन का चेन। अब हमारे पास में सेकेंड पोजीशन जो है, मतलब सेकेंड नहीं, थर्ड पोजीशन, यहाँ पर इसको भी नंबरिंग कर देते हैं हम। तो इसका नंबरिंग में ये एक ब्रांच बना देते हैं, इसको पूरे को
तो ये एक ब्रांच हो गई जो ब्रांच में 4 कार्बन है। तो ये हो गया मेरा ब्यूटाइल। तो इसको मैं सबसे पहले 4 कार्बन है इसलिए नाम देती हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ ब्यूटाइल। तो पहला काम मैंने ये किया कि ब्यूटाइल लिखा। अब ये ब्यूटाइल में नंबरिंग मुझे यहाँ से देना पड़ेगा इसका, क्योंकि मैंने इसको एक चेन कंसिडर किया है। तो यहाँ से देखती हूँ तो ये 3 नंबर पे आता है, इसलिए मैं इसे कंसिडर नहीं कर सकती हूँ। तो ये चेन को मैं 1 2 3 एंड 4, तो ये जो मेरा ग्रुप है वो ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे आया। तो सेकेंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आया मेरा, ये है मेरा इथाइल ग्रुप। तो वो हो गया, पहले यहाँ लिखती हूँ 2 इथाइल। अब 2 इथाइल जो है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये मेरी ब्यूटाइल की जो चेन है, ये ब्यूटेन वाली चेन है, वो कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है स्टूडेंट। तो ये है मेरा 5th नंबर का कार्बन। 5th नंबर के कार्बन से ये चेन जुड़ी हुई है, जिसको हमने 4 कार्बन की लंबी चेन बताई है। तो वो मेरी 5th कार्बन से जुड़ी है। तो इसीलिए मैं इसे ब्रैकेट में करूँगी और यहाँ लिखूँगी 5th। इसका मतलब ये हुआ 5th कार्बन पे 2 इथाइल ब्यूटाइल आया हुआ है। तो ये पहला काम हमने कर दिया। अब इसके बाद में हम जाते हैं आगे कि यहाँ पर भी कुछ एक बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। वो बड़ा सा ग्रुप में अगर मैं देखूँ तो यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये मेरा 3rd कार्बन के ऊपर दोनों बाजू मिथाइल ग्रुप आया हुआ है। तो अब मैं लिखती हूँ कि 3rd कार्बन पे 2 मिथाइल, उसका मतलब ये हुआ कि 3 डाई मिथाइल। अब ये जो 3 डाई मिथाइल है तो उसका कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, तो वो है 10 कार्बन की चेन, मतलब ये हुआ हमारा डेकेन। तो 3 डाई मिथाइल डेकेन, ये पूरा नाम हुआ ये वाली लंबी चेन का। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसे हमने ब्रांच सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, और ये जो है वो ब्रांच में हमारे पास में कम नंबर ऑफ कार्बन थे, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको मेन ब्रांच में नहीं लिया है, और टोटल 10 कार्बन की चेन थी तो डेकेन नाम दिया। सो दिस इज द 6th रूल। नाउ विल गो विद द फाइनली जस्ट गो विद द ग्रुप, कि किस तरह से ग्रुप को हमें अटैच करना है जो हमें हेलो अल्केन वाले कंपाउंड में काम आएंगे। तो ग्रुप का एक बार मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझा देती हूँ। तो ग्रुप को कैसे हम नाम करेंगे। फॉर फंक्शनल ग्रुप, फॉर फंक्शनल ग्रुप, सो एज वी नो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो वो सबसे पहले लेना है हमें प्रायोरिटी के हिसाब से। तो वहाँ पर मैं ले रही हूँ, यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो है तो सबसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फंक्शनल ग्रुप फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद में आएगा फिर एस्टर अल्काइल ग्रुप, फिर इसके बाद में
उसके बाद में साइनाइड, उसके बाद में फिर हाइड्रोक्सी, फिर NH2, फिर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सबसे फर्स्ट में। सो दिस इज द डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। इट इज अरेंजिंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट, ये जो मैंने रूल्स आपको समझाया उसके ऊपर से आप अच्छी तरह से हेलो अल्केन के कंपाउंड जो है या अल्काइल और अराइल हैलाइड के कंपाउंड है उसका भी नोमेनक्लेचर आप अच्छे से कर सकोगे और उसका भी हम साथ साथ में थोड़ा सा समझ लेते हैं।